हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन तो जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हमारा हुआ था 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कह रहा है कि कास्ट आयरन पाइप ऑफ 400 mm इंटरनल डायमीटर एंड 100 mm थिकनेस कैरी वाटर अंडर ए प्रेशर ऑफ 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक कास्ट आयरन का पाइप है जिसका इंटरनल डायमीटर कितना है 400 mm है। अगर इसको रेडियस निकालें तो क्या होता है, आर इक्वल टू डी अपॉन टू। तो डी हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 mm हो जाएगा। जब जो थिकनेस है वो अगर 100 mm है तो यहाँ पे जो डी आई है और ये टी है 100 माइनस हो जाएगा, यानी जो आर टू होगा वह कितना हो जाएगा 300 mm हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो प्रेशर है, जो इंटरनल प्रेशर है, बात अंडर प्रेशर है, इसलिए इसको मैं पीओ से डिनोट कर दे रहा हूं, 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। यहां तक क्वेश्चन हो गया। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ कूप स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है कि डिटरमाइन करो मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस कितना होगा एक तरीके से। ठीक है, कितना होगा तो मैं इस तरीके से डिनोट कर दे रहा हूं। एक हमारा क्या होगा, मैक्स होगा, एक हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। ये हमें फाइंड करना है। और कह रहा है कि आल्सो स्केच द रेडियल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हूप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द सेक्शन। और हमें क्या करना है, जो डायग्राम है उसको स्केच करना है, किस तरीके से हमारी वैल्यू को इंडिकेट करेगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो अब पहला क्या है, जो एक कॉन्सेप्ट मैंने लैमिस थ्योरम का पढ़ाया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो बार बार कह रहा हूं, थ्योरी का जो पोर्शन है आप जरूर दोस्तों पढ़ लें यूनिक सीरीज के साथ। ठीक है, ऐप से तो सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे जो एक्स है, मैंने मान लिया जो हमारा एक्स है वो क्या है, R1 के बराबर है। और जो मैंने पी एक्स माना है वो पी जीरो के बराबर है, और जीरो एट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। इसको मानने का मतलब क्या है, क्योंकि जो रेडियल प्रेशर है, रेडियल प्रेशर यहाँ पे मैं लिख देता हूं पहले। जो हमारा रेडियल अगर हम प्रेशर निकालते हैं, रेडियल प्रेशर यानी पी एक्स, क्योंकि लैमिस थ्योरम में पढ़ाया था क्या होता है, बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए होता है। ये एक डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर बाउंड्री कंडीशन को हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कंडीशन को अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं जो हमारा x होगा वो R1 के बराबर होगा, और R1 हमारा कितना है 200 mm है। ठीक है, और जो हमारा x अगर हमारा R2 के बराबर है तो ये कितना है 300 mm है, ये हमने देख लिया है। और जो px है वह कितना है 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, और हमारा जो px है एक जीरो है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर हमने मान ले रहे हैं तो आपने जो मैंने इक्वेशन पढ़ाया पी एक्स इक्वल टू 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, इसको यूज करते हैं और इसकी वैल्यू को रखते हैं। देखो पी एक्स कितना है 8 है, बी एज इट इज रहेगा, एक्स टू एक बार 200 लेंगे, एक बार 300, माइनस ए एज इट इज रहेगा। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं पहली इक्वेशन पे, तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन बी अपॉन 200 स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, तो ये हो गया 8 और ये हो गया बी, दो दूनी चार और हो गएंगे चार जीरो। ठीक है, और 5 जीरो हो गए क्या यार, सॉरी 4 जीरो रहेंगे, एक जीरो आप हटा दो यहां से। अब ये हो गया और माइनस ए हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन को मैंने मान लिया सेकेंड है। ठीक है, अब अगर हम 300 वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पी एक्स क्या है, आउटर में एक बार जीरो है, तो पी अपान कितना हो गया 300 का स्क्वायर माइनस ए। और जीरो कैसे लिया, देखो यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन से मैंने लिखा हुआ है पी एक्स क्या होगा जीरो होगा दूसरी कंडीशन के लिए, और R2 क्या होगा 300 होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे ए इक्वल लिखें, या फिर हम इसको लिखें एक बार, जीरो इक्वल टू
बी अपान 9 और ये हो गया 40 माइनस ए और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब जो इक्वेशन सेकेंड है और हमारी जो थर्ड है, इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, और यहाँ पे मिलेगा बी अपान ये 40,000 माइनस बी अपान 90। ठीक है, ये 19,000 हो गया। और क्या बचा है यहाँ पे, और माइनस ए है, माइनस ए है, दोनों ये हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे हो गया 8। इसको जब एलसीएम लेंगे तो 9 चौको 36। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 36, और ये 4 जीरो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे 9 हो गया, ये 4 हो गया, हम 5 लिख सकते हैं, यानी 9b माइनस 4b। 8 इक्वल टू कितना हुआ, 5b अपान 36, और ये हो गया 40। अगर यहाँ पे b इक्वल टू फाइंड करें तो इजिली हम फाइंड कर सकते हैं, ये b इक्वल टू आएगा 576 और ये 0। ठीक है, यानी b की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल लिया। इस b की वैल्यू इस इक्वेशन थर्ड में रख दो, क्या, पुट वैल्यू b इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो जब थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 0 इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, b अपान 9 और ये 40 या 9,000 और माइनस कितना a, बट अब b का वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है कितना, यानी हमने निकाला है 576 और ये 30 और ये कितना हो गया 9 और ये हो गया माइनस a। अब हम इस a को तो निकाल सकते हैं ना, अब a को इससे डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 6.4, यानी हमें a और b दोस्तों पता चल गया है। जब a और b हमें वैल्यू पता चल गई तो हमें पता है कि हूप स्ट्रेस कितना होता है, हूप स्ट्रेस कितना होता है एट एनी रेडियस के लिए। ठीक है, इसीलिए कहता हूं दोस्तों कॉन्सेप्ट पहले आप पढ़ लें। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, सिग्मा एक्स बी एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 2a, और ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए, और ये हो गया सिग्मा एक्स। अब b की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 576 और ये लगाओ 3 जीरो, यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितना है 6.4 है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे जो x है हमारा कितना, x कितना है 200 है, कितना है x 200 है। ठीक है, यहाँ वैल्यू हमने लिया है ना 200, तो 200 के लिए लेते हैं पहला, फिर एक बार क्या लेंगे 300 के लिए लेंगे। ये तो हमारी जनरल इक्वेशन बन गई हूप स्ट्रेस के लिए। तो x इक्वल टू हम लेते हैं पहले 200 के लिए। ठीक है, क्योंकि एक बार मैक्सिमम चाहिए एक बार मिनिमम चाहिए, तो x इक्वल टू 200। ठीक है, तो जब x इक्वल टू 200 लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 200 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा a की वैल्यू क्या है, सेम है, कितना है ये, और x की स्क्वायर की वैल्यू हम रखेंगे 200, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 576 और ये 3 जीरो, और यहाँ पे हमने रखा 200 स्क्वायर प्लस 6.4। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो लिखे 14.4 प्लस 6.4, और ये कितना हो गया 20.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हो गया एक वैल्यू में निगम में मिल गई सिग्मा 200 के लिए। सेकेंड हम फाइंड करेंगे x इक्वल टू 300 जो डायमेंशन है उसके लिए। तो जब 300 डायमेंशन के लिए फाइंड करेंगे तो सेम x इसको लिख लो 300 के लिए, और a का वैल्यू ऑलरेडी हमें क्या है पता है, यहाँ पे हमें वैल्यू क्या पुट करना है एक्स स्क्वायर के लिए, जो हमें कितना है 300 है, और ये हो गया 6.4। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा 6.4 और ये 6.4
ये टोटल मिला के हो जाएगा 12.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। हमने क्या किया है, मैक्सिमम और मिनिमम तो हमने फाइंड कर लिया है, स्ट्रेस कितना हो गया देखो, ध्यान से देखना। हमने फाइंड किया अभी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ द हूप स्ट्रेस कितना होगा। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे फाइंड किया ना, यहाँ पे देखो हूप, इसको हूप लिख देता हूं, ये फाइंड किया ना हूप स्ट्रेस एट एनी रेडियस के लिए। तो रेडियस के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, यहाँ पे हूप स्ट्रेस फाइंड कर लिया। बट एक क्वेश्चन और इसी में पूछ रहा है कि आल्सो स्केच द रेडियल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हूप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दोनों को हमें क्या करना है, दिखाना है। तो देखो आओ इस वाले फिगर में समझते हैं। अब क्या है, यहाँ पे जो पाइप है, अब क्या है, मैंने थोड़ा सा इस तरीके से इंडिकेशन दे देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब इस तरीके से पूरा क्या होगा, एक पाइप होगा कास्ट आयरन का। तो मैंने इंडिकेट किया कुछ इस तरीके से, हाफ एक हाफ मैंने मान लिया इस तरीके से, क्या पाइप है पूरा गोला गोला। ठीक है, जिसका जो डायमीटर है वो सब क्या है, गिवन है। ठीक है, तो आपको दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज दैट इसका कोई सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, सेंटर पॉइंट होगा जहां से पूरा कॉस्ट आयरन एक तरीके से गोला गोला बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमें दो टाइप के रेडियस हमने फाइंड किए हुए, या ठीक है इस तरीके से देखो, इस तरीके से हमने क्या किया है, ये वैल्यू वो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमने वैल्यू निकाला है, R1 क्या है, 200 mm है। ठीक है, और जो R2 है वो क्या है, 300 mm है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, एक पॉइंट है जो ए और बी से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो हमें क्या दिखाना है कि यहाँ पे जो हमने प्रेशर हमने फाइंड किया है वह कितना होगा। अगर इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे, तो हूप जो हमारा स्ट्रेस होता है वो पैराबोलिक इस तरीके से पास होगा, इस तरीके से। और ये पॉइंट माने मान लिया कोई पॉइंट रहा होगा, और ये क्या है, कंप्रेसिव नेचर को शो कर रहा है, और ये क्या है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक है। ठीक है, और यहां से जो यहां तक का जो प्रेशर लग रहा था वो कितना है, 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अगर हम देखें यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, और यह भी क्या होगा, एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर को ही फाइंड करेगा, और ये जाके कुछ इस तरीके से मिलने वाला। ठीक है, तो बी टू डी, जो बी टू डी हमारा लग रहा है, जो हमने वैल्यू को फाइंड किया हुआ है कि इसके लिए कितना होगा, वो जो स्ट्रेस है वो कितना है, 12.8 न्यूटन है। तो ये जो यहाँ पे 12.8 न्यूटन पर मीटर यहाँ का जो है डायमेंशन को शो कर रहा है कि कितना प्रेशर हमारा एग्जिट हो रहा है। ठीक है, और लास्ट यहाँ पे देखो हमने फाइंड किया 20.8, और ये क्या है, इस डायमेंशन के लिए है, जब ये 200 है ये 300 है। इस स्ट्रेस के लिए कितना हमारा किस तरीके से 300 के लिए हो गया, जब हमने कितना माना है 300 के लिए 12.8 हो गया, इस तरीके से समझो आप। और ये 200 के लिए कितना होगा, ये 200 के लिए कितना है, 20.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हो गया, यहां से यहां तक को शो कर रहा है। और ये भी हमारा क्या होगा, एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर ही बन रहा है। कैसा बन रहा है, पैराबोलिक स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर हम इस ऊपर के पार्ट को देख रहे हैं, यहां से इस वाले पार्ट को पूरे, इस वाले, तो ये क्या है, कंप्रेसिव नेचर को शो कर रहा है, कंप्रेसिव नेचर को शो कर रहा है। और ये जो नीचे का पार्ट है ये टेंसाइल नेचर को शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना, डायग्राम बनाना है, दिखाना है कि जैसे कि हमने दिखाया कि रेडियस पे जो हमारा है, इस रेडियस पे जो स्ट्रेस हमारा है, ये रेडियल स्ट्रेस हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, हूप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से हम ड्रा करने वाले हैं। क्योंकि आपको स्ट्रेस यहाँ पे फाइंड हो गया है, देखो ये वाला स्ट्रेस, और इसी स्ट्रेस को क्या करना है, हमें दिखाना है। क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यू किसका पता है, हमें सिर्फ 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की वैल्यू पता है, और इस वैल्यू को हमने क्या किया, दोनों को स्ट्रेस को दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से हम दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें दोस्तों।